बात करने वाले हैं बलिनो के रिवर्स कैमरा के बारे में कि आपको लगवाना चाहिए कि नहीं, कौन से मॉडल में आता है, नहीं आता है, कितने का आता है, कहाँ से लगवाना चाहिए। बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। भाई अपने चैनल पे 300 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं, तो जिन जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मुझे पता है कि 300 सब्सक्राइबर इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट मेरे लिए 0 से 300 करना भी बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए जिनने भी सब्सक्राइब किया है ना अभी तक, थैंक यू। और जिनने नहीं किया है उनको बता रहा हूँ, क्योंकि 95% लोग जो अभी भी मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो यार एक रिक्वेस्ट है बस आपसे, फटाफट से जाके ना नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, दबा दो यार उसको प्लीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने मॉडल आते हैं। टोटल बलिनो में 4 मॉडल आ जाते हैं। पहला आपका होता है, जो बेस मॉडल होता है वो होता है सिग्मा, उसके बाद आता है डेल्टा, उसके बाद ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हो ना ये है जेटा मॉडल, और टॉप मॉडल जो आता है वो होता है अल्फ़ा। तो जो बैक कैमरा है ना, रिवर्स कैमरा, वो केवल अल्फ़ा मॉडल जो टॉप मॉडल है उसमें आता है। और वो जो आपकी ये नॉर्मल जगह होती है ना यहाँ पे कैमरा लगाने की, वो यहाँ पे नहीं लगा होता, वो लगा होता है इधर। ये जो काला सा प्लास्टिक का ढक्कन देख रहे हो ना आप, इसके अंदर जो है कैमरा लगा होता है इसकी जगह पे। ये जो है जेटा मॉडल है, तो इसमें क्योंकि कैमरा नहीं आता है तो इसलिए इसमें ये प्लास्टिक का सा ढक्कन दे दिया जाता है। बट क्योंकि अल्फ़ा मॉडल में कैमरा आता है तो उसमें यहाँ पे कैमरा आ जाता है इस प्लास्टिक की जगह। तो अल्फ़ा अगर टॉप मॉडल ले लो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आपको लगा लगाया कैमरा मिल जाएगा गाड़ी में। और जो कैमरा मिलता है वो मैंने जगह बता दी आपको। और जो उसकी स्क्रीन मिलती है ना, वो अंदर जो ये टच स्क्रीन लगी हुई है जो कि जेटा मॉडल में भी आती है, वो यहाँ पे आपको इसी में ही आपको जो है आपके रिवर्स कैमरा का स्क्रीन मिल जाएगी। मतलब आपका डिस्प्ले जो है वो इसी टच स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे ही आप रिवर्स गियर डालोगे वैसे ही ये टच स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा मॉडल लेना है तो क्या कर रहे हो, मैंने वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में आ रही होगी। जेटा और अल्फ़ा के बीच में भी बनाई है और डेल्टा और जेटा के बीच में बनाई है, तो वो जाके देख लो फटाफट से। तो सवाल ये आता है कि आपको जेटा मॉडल में या इससे कोई भी नीचे मॉडल ले रहे हो उसमें कैमरा लगवाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, अगर आप जेटा मॉडल ले रहे हो ना तो आपके पास 2 ऑप्शन है कैमरा लगवाने के। एक तो ये जो नॉर्मल यहाँ पे जो कैमरा लगता है वो आपका लग सकता है, और एक जो टॉप मॉडल में आपको कैमरा मिलता है ना इधर लगा हुआ, वो भी आपका इस मॉडल में ही, जेटा मॉडल में ही लग जाएगा। लेकिन ये जो कैमरा है जो यहाँ पे लगता है वो आपका कंपनी आपको नहीं लगा के देगी, क्योंकि अगर कंपनी ये लगवाने लग गई तो भाई टॉप मॉडल ख़रीदेगा कौन। तो इसलिए कंपनी से अगर आपका ये लगेगा, अगर आपको यहाँ पे लगवाना है तो आप भूल जाओगे, कंपनी से तो ये नहीं लगवाने वाला, ये आफ्टर मार्केट ही लगेगा जो है। तो इसमें होता क्या है, ये जो पूरा क्रोम है ये निकाला जाता है और इसके अंदर फिर कैमरा फिट किया जाता है। तो इसके अंदर जो कैमरा फिट होता है ना उसकी मैं फ़ोटो दिखा दूंगा अभी। ऐसा कुछ दिखता है वो कैमरा। तो इसके अंदर यहाँ पे कैमरा फिट किया जाता है, उसकी तार यहाँ अंदर से जाती है, और वो जो है जो कैमरा होता है वो इस टच स्क्रीन में ही लग जाता है आपका। मतलब आप देखते हो ना कुछ कुछ रिवर्स कैमरा में होता है कि यहाँ पे अलग से स्क्रीन लगी होती है, वो उनमें लगी होती है जिनके पास टच स्क्रीन नहीं होता है। बट क्योंकि जेटा मॉडल में पहले से ही टच स्क्रीन आता है और जो अल्फ़ा मॉडल है उसमें भी यही सेम टच स्क्रीन आता है, तो इसके पीछे ना कहीं सॉकेट होता है रिवर्स कैमरा का। तो वो जो रिवर्स कैमरा आप पीछे लगाओगे ना, वो सॉकेट जो उसकी तार है वो यहीं पे आके लग जाएगी, और इसको निकालेंगे पहले टच स्क्रीन को, इसके अंदर सॉकेट फिट करेंगे और आपका जैसे ही आप रिवर्स गेयर डालोगे वो इसी में ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सॉकेट होता है रिवर्स कैमरा का। क्योंकि अल्फ़ा मॉडल में रिवर्स कैमरा आता है और यही सेम टच स्क्रीन आता है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर ही चल जाएगा आपका रिवर्स कैमरा। तो दूसरा ऑप्शन रहता है आपके पास, यहाँ जो नीचे होता है नॉर्मल गाड़ियों में इधर नीचे लगा हुआ होता है पार्किंग सेंसर के बीच में एकदम, तो यहाँ पे लग जाता है। कंपनी जो है, अगर आपको कंपनी से एक्सेसरी में लगवाना है तो वो यहीं लगा के देगी नीचे, और उसका डिस्प्ले जो है ना वो आपका टच स्क्रीन में नहीं लगा के देगी कंपनी वाले, क्योंकि टच स्क्रीन जो है किसी भी कीमत पे कंपनी वाले नहीं खोलेंगे। तो इसलिए जो उसका है वो स्क्रीन अलग लगा के देगी यहाँ पे, और इसलिए पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगी। तो जो कंपनी से आपको कैमरा मिलता है ना रिवर्स कैमरा, अगर एक्सेसरी में लोगे तो वो पड़ता है करीब 10,000 रुपये का। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, बट वो ये कि कंपनी की चीज़ है तो अच्छी होती है। और कुछ कुछ लोगों को होता है कि जो एक्सेसरी लगवानी है कंपनी से ही लगवानी है, तो वो आप लगवा सकते हो, बट टच स्क्रीन में नहीं मिलेगा। और इस जगह पे अगर आपको लगवाना है तो वो आफ्टर मार्केट ही मिलेगा, कंपनी वाले बिल्कुल भी नहीं लगा के देंगे। अब बात कर लेते हैं डेल्टा का और सिग्मा के बारे में। तो सिग्मा और डेल्टा में ये जो आप क्रोम देख रहे हो ना, एक तो ये नहीं मिलता आपको, और एक जो आप अंदर टच स्क्रीन दिखाया था मैंने अभी आपको, वो नहीं मिलता। तो अब बात आती है कि वहाँ पे कैमरा कैसे लगे। तो अगर आपको यहीं पे कैमरा चाहिए, अगर आप सिग्मा और डेल्टा ले रहे हो तब भी आपको यहीं पे कैमरा चाहिए, आपकी ज़िद है, तो आपको ये जो है क्रोम पहले लगवाना पड़ेगा, उसके बाद ये कैमरा लगेगा। क्योंकि ये क्रोम का जो इतना बड़ा सा पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिग्मा और डेल्टा में नहीं आता। तो पहले आप क्रोम लगवाओगे, उसके बाद आप कैमरा ख़रीदोगे। बट अगर आपने क्रोम लगवा लिया है
तो फिर आप आराम से इस जगह पे फ़िट करवा सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जो बाहर से टच स्क्रीन लगवा लेते हैं, अंदर एंड्रॉयड कोई टच स्क्रीन लगवा लेते हैं, तो उसकी ना अगर आप सिग्मा और डेल्टा में टच स्क्रीन लगवा रहे हो यहाँ पे, तो उसकी आप जहाँ से टच स्क्रीन ले रहे हो वहाँ से पूछ लेना कि इसके अंदर रिवर्स कैमरा फिट हो जाता है कि नहीं। मेरे को लगता है कि आजकल जितने भी मोस्टली जो भी टच स्क्रीन आते हैं उनमें रिवर्स कैमरा का डिस्प्ले जो है वो फिट हो जाता है। तो अगर आपने टच स्क्रीन लगवा लिया है तो फिर अलग से मत स्क्रीन लगवाना उसकी, वो टच स्क्रीन में ही जो है बाहर की टच स्क्रीन भी लगवाई है तो वो उसमें ही यहीं पे फिट हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो IRVM है ना, इस पे भी डिस्प्ले आ जाता है टच स्क्रीन का। तो अगर आप जेटा मॉडल ले रहे हो ना, तो IRVM पे अगर कैमरा लगवाओगे जेटा मॉडल में, तो IRVM वाला जो डिस्प्ले होता है वो मत लेना, क्योंकि इसमें जो है ऑटोमेटिक IRVM आता है। तो अगर आप इसको चेंज करवा दोगे तो ये फीचर ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये मत चेंज करवाना अगर आप जेटा मॉडल ले रहे हो। और अगर आप कंपनी से कुछ भी लगवा रहे हो, अगर आपको इसमें डिस्प्ले नहीं लगवाना तो बाहर लगवा लेना डिस्प्ले, बट इसको भूल कर भी जेटा मॉडल में चेंज मत करवाना बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं रिवर्स कैमरा के प्राइस की, कितने का पड़ता है। अभी मैंने आपको जो कंपनी से मिलता है वो तो मैंने आपको उसका प्राइस बता ही दिया है, 10,000 रुपये आता है। बट अगर आप बाहर से लगवा रहे हो तो आपका जो प्राइस है वो करीब 2,000 से लेकर 10,000 रेंज होती है इसकी। अलग अलग क्वालिटी पे, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ जो है प्लेन कैमरा होते हैं, जो यहाँ कैमरा लगता है वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलता होगा यहाँ वाले से। बट बात ये आती है कि आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए रिवर्स कैमरा। तो देखो, जो पार्किंग सेंसर है ना वो बेस मॉडल से आते हैं। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको। ये रहा 1 2 3 4, टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और ये बेस मॉडल से ही आते हैं। तो अगर आप नए ड्राइवर हो, नया चलाना सीख रहे हो, तब तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है रिवर्स कैमरा लगवा लो। क्योंकि इसकी जो पीछे से व्यू है ना, जब आप ऐसे पीछे से देखते हो तो आपको ढंग से दिखता नहीं है, क्योंकि इसकी जो मिरर है ना वो बहुत ज़्यादा स्लांटिंग बना दिया इन लोगों ने, थोड़ा स्पोर्टी सा लुक देने के लिए। इसकी जो मिरर है वो एकदम स्लांटिंग है, जैसे सेडान में होती है ना, वैसी एकदम बना दिया इन्होंने। तो पीछे देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पीछे से जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, यहाँ से पीछे देखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और अगर आप नए चलाना सीख रहे हो तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, इसलिए ठोक वाक दोगे। अगर ये आपकी पहली गाड़ी है और आप चलाना सीख रहे हो तो आप, मैं कहूँगा रिवर्स कैमरा लगवा लो, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपको पहले से गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि मेरी ये दूसरी गाड़ी है, मैं एक गाड़ी पहले सीख चुका हूँ उस पर ढंग से, और अब ये गाड़ी चलाता हूँ मैं, तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। क्योंकि मेरे को पुरानी गाड़ी में मेरे पास सेंट्रो थी, तो उसमें मेरे को आदत थी पीछे देखने की, और पीछे जो उसका मिरर था वो एकदम स्ट्रेट था ऐसे, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी। बट एक बार इसकी आदत लग गई तो मेरे को ढंग से आ गई चलानी। और पार्किंग सेंसर जो है बहुत मदद करते हैं। तो इसलिए अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो आपको पता होगी, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। पार्किंग सेंसर से जो है वो काम चल जाता है, काफ़ी सही पार्किंग सेंसर काम करते हैं। बट जब कैमरा लगवाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, स्पेशली अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो वो ना कोई तार वार ना काटे, ये देख लेना। क्योंकि अगर आपको आगे जाके कभी इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है तो भाई इंश्योरेंस क्लेम करते रह जाओगे, वो नाटक करते रहेंगे कि ये है वो है। इसलिए ये देख लेना ज़रूर ध्यान से कि कैमरा लगाते वक्त वो कोई तार वगैरह ना काटे बिल्कुल भी। यहाँ पे स्पेशली अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से ना तार अलग जाती है एकदम, वो मारुति वालों को पता होता है। आफ्टर मार्केट वाले लगा तो देते हैं बट थोड़ा ढंग से नहीं लगा पाते, तो देख लेना ज़रूर ढंग से। और अगर आप कंपनी से लगा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फिर कंपनी वालों का जोखिम है कि अगर कुछ ख़राब होता है, कोई दिक्कत आती है तो आपने कंपनी से ही लगवाया है। तो ये थी आज की कुछ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पहले ही बोला था यार, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि मुझे पता है 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं बट और बढ़ाने हैं, तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।